खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ पाली घाट में पर्यटकों के लिए एक और आकर्षक जुड़ गया है। चंबल घड़ियाल सेंचुरी में अब दिखने लगे उदबिलाव ऑटर्स। जी हां, अभी तक मगरमच्छ, घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन्स को लेकर यहां पहुंचते रहे हैं पर्यटक, लेकिन अब उदबिलाव दिखने से पर्यटकों में यहां पर बोट सफारी की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ चंबल और पार्वती नदी का आपस में संगम होता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा तय करती है चंबल नदी। तो पाली घाट में पर्यटकों के लिए ये उत्सुकता और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। चंबल घड़ियाल में सेंचुरी में अब दिखने लगे हैं घड़ियाल भी और उदबिलाव भी। और उदबिलाव दिखने से पर्यटकों में और ज्यादा उत्साह जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। चंबल घड़ियाल सेंचुरी में अब उदबिलाव ऑटर्स भी नजर आने लगे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे अपने एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी से। निर्मल जी, एक और आकर्षक जुड़ गया है, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी है वहां पर बोट पे बैठे पर्यटक बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं उदबिलाव को देख के। गुड मॉर्निंग पूनम। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ी सुखद और सुकून देने वाली तस्वीरें हैं जिस तरह से पर्यटकों को अब वहाँ उदबिलाव भी देखने को मिला है। अभी तक पाली घाट घड़ियाल सेंचुरी की बात करें, चंबल घड़ियाल सेंचुरी की बात करें तो पाली घाट का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर घड़ियाल और मगरमच्छ बड़े आकर्षण हुआ करते थे। पर्यटक वहां पहुंचते हैं बोट सफारी करने, तो उनके लिए मगरमच्छ और घड़ियाल को देखना और गंगा डॉल्फिन को देखना एक आकर्षण था। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से वहां पर उदबिलाव लगातार नजर आ रहे हैं, उनकी साइटिंग हो रही है ऑटर्स की, तो एक नया आकर्षण वहां पर जुड़ गया। और इस सबके पीछे एक शख्स का नाम जरूर लूंगा मैं, अनिल यादव, जो वहां के तत्कालीन जो डीएफओ थे। उन्होंने पाली घाट को तैयार करने में बहुत जी जान से मेहनत की थी। और अब वर्तमान जो फील्ड डायरेक्टर हैं अनूप केआर और वहां के जो रणथंभौर के जो डीएफओ हैं डॉक्टर रामानंद भाकर, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो टाइगर सफारी करने जो रणथंभौर आता है, क्योंकि रणथंभौर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल घड़ियाल सेंचुरी है जो पाली घाट का जो पूरा क्षेत्र है, तो कोशिश ये की जा रही है कि जो टाइगर सफारी करने आते हैं, वाइल्ड लाइफ को देखने आते हैं, वो जलीय जीव जंतुओं को भी देखें कि किस तरह से एक नया आकर्षण यहाँ पर जुड़ता जा रहा है। तो वहां पर गंगा डॉल्फिन का दिखना, वहां पर मगरमच्छ का दिखना, वहां पर घड़ियाल और अब ऑटर का दिखना यानी उदबिलाव का दिखना निश्चित तौर पर एक नया आकर्षण है। और खास बात ये भी है, देखिए पूनम, ये जो पूरी चंबल नदी और पार्वती नदी का संगम क्षेत्र है जो पाली घाट का जो क्षेत्र है, इसका जो एक हिस्सा है वो मतलब खास बात ये भी है कि एक सरहद जो तय हो जाती है दो राज्यों के बीच में, वो सरहद नदी तय करती है। यानी नदी का एक जो छोर है वो राजस्थान है, तो नदी का जो दूसरा छोर है वहां से मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, जहां से थोड़ी दूर आगे चलने पर ही श्योपुर और पूनो का जो क्षेत्र है जहां पर चीतों का पुनर्वास किया गया हिंदुस्तान के अंदर, जो दूसरे अफ्रीका से यहाँ लाकर छोड़े गए। तो निश्चित तौर पर पूरा एरिया जो है प्राकृतिक, जो यहाँ का जो आच्छादित है प्राकृतिक, प्रकृति का यहाँ एक अनूठा प्रेम प्रकृति ने वर्षा की है अपने प्रेम की, अपने वात्सल्य की इस पूरे क्षेत्र के अंदर। तो कहा जा सकता है कि यहाँ सिर्फ न केवल टाइगर, न केवल यहाँ पर स्लॉथ बियर, न केवल उसके अलावा पैंथर और दूसरे वन्य जीव, अब जो जलीय जीव जंतुओं को लेकर के पाली घाट का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। यहाँ लगातार बोट सफारी हो रही है और ऑटर का दिखना निश्चित तौर पर शुभ माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ जलीय जीव जंतु जो 4 अब आकर्षण हो गए, इसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और उसके बाद ऑटर। तो कहा जा सकता है कि पूरा क्षेत्र अब यहाँ पर प्राकृतिक जो हरितिमा है, प्राकृतिक रूप से यहाँ पर जो जीव जंतु जो निवास कर रहे हैं उनको लेकर के पर्यटकों में खासा आकर्षण है। शोध छात्र वहां पर पहुंच रहे हैं, पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं और खासकर वाइल्ड लाइफ और जो नेचर टूरिज्म के जो शौकीन है उनका एक नया जो क्षेत्र, उनकी नई टेरिटरी वो पाली घाट बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो उत्साह जो है वो चरम पर नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी विस्तार से जानकारी के लिए।